Students, in the last lecture we were discussing about transpiration. What is transpiration? It is the loss of water from the aerial parts of the plant. ठीक है, और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन का भी डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने, और ट्रांसपिरेशन मेजर कैसे किया जाता है, गेनॉन्ग स्पोटोमीटर और डार्विन स्पोटोमीटर एंड वेइंग मेथड्स वो भी पढ़े थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े थे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन. There are basically three main types of transpiration depending upon the regions transpiration takes place. अगर पत्ते से हो रहा है, पत्ते के अंदर वाले एरिया में स्टोमेटा होता है. क्या होता है? स्टोमेटा. अगर स्टोमेटल एरिया से हो रहा है तो उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे बेसिकली फ्रॉम लीव्स. अगर क्यूटिकल से हो रहा है, क्यूटिकल्स क्या होती है? जो पत्तों के ये इस तरह एंड पॉइंट से पानी निकलता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर या लीफ ट्रांसपिरेशन. ओके, क्यूटिकल ऑफ लीफ मतलब क्यूटिकल ऑफ लीफ से जब ट्रांसपिरेशन तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है. एक होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो ना बार्क ऑफ द ट्री से माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं. ओके, जैसे बहुत पुराने जो स्टेम्प होते हैं उससे माइन्यूट ओपनिंग से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, गुड. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, आपको आगे चल के स्टोमेक का डायग्राम भी दिया गया है आपके बुक में. जैसे ये लीव्स है, लीव्स के नीचे वाले एरिया में, ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट पे इस तरीके से मतलब ऐसे ऐसे स्टोमेटा होते हैं जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. ओके, बेसिकली डे टाइम में. नाइट टाइम पे जो ये स्टोमेटा बंद हो जाता है, होल उसका पोर बंद हो जाता है, दिन में ओपन हो जाता है. ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के मैकेनिज्म हम ज़रूर पढ़ेंगे. पहले समझते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता क्या है. ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा से ही होता है. इनफैक्ट 90% ऑफ द टोटल वाटर लॉस ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा अगर आप लोग देखो तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स होते हैं, ऐसे होल होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑन द लीफ, और उसके अगल बगल किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, इन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर मूव्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ. वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल्स ऑफ द लीफ बाय ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन अ मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. अलॉन्ग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट यानी कि हायर से लोअर या लोअर से हायर ऐसे. तो अलॉन्ग द एपोप्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे ये आप लोग ने पढ़ा था ना, ये आप सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दो तरीके से. एपोप्लास्ट यानी कि एक तरीके से लंबाई में जाना. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स फॉर्म बिटवीन द पोर्स ऑफ द सेल वॉल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल. तो जो सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है उसमें पोर होते हैं ना. सेल वॉल, प्लांट के सेल वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज होते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं और जो पानी होता है उनके बीच में एक एडहेसिव फोर्स, एक फेविकॉल का जोड़ बन जाता है. एडिशन होता है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स और किसमें? पोर्स ऑफ द सेल, जो सेल वॉल में. अब डेफिनेटली ये पानी कहाँ जाने वाला है? सेल में. एज वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन एंड मूव आउट ऑफ द जाइलम. तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशन से चले जाते हैं ऊपर, तो ये जो पूरा एरिया जो है, ये जो पूरा एरिया खाली हो जाता है. एक वाटर कॉलम, होल कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम इज पुल्ड अपवर्ड्स ड्यू टू कोहिशन बिटवीन मॉलिक्यूल. ठीक है, इनके बीच में एक एडिशन कोहिशन का फोर्स है, इस वजह से एक सक्शन फोर्स बन जाता है और ऊपर को रूट से पानी ऊपर को खींचा जाता है. इसलिए ट्रांसपिरेशन होना भी ज़रूरी है. ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रूट से पानी ऊपर भी नहीं जाएगा. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है डायग्राम. ये देखो स्टोमेटा है और वाटर वेपर निकलता है. देखो ये लीफ है, लीफ का ये नीचे वाला पार्ट है, इसीलिए स्टोमेटा नीचे की तरफ दिखाया गया है. और ये वाटर वेपर निकलता है इससे. ठीक है, ये स्टफ स्टोमेटा स्टेज है. ये मूवमेंट बाय इवेपोरेशन दिखा रहे हैं, ये जाइलम वेसल्स दिखा रहे हैं, मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस दिखा रहे हैं. तो वाटर इज मूव्ड अक्रॉस द रूट बाय ऑस्मोसिस टू मेंटेन द कंटिन्यूस कॉलम इन द जाइलम. तो ये जो कंटिन्यूस कॉलम है जिसमें गैपिंग आ गई तो पानी का मूवमेंट होते रहता है ताकि वो गैप फिल हो सके. तो वाटर मूव्स इनटू द रूट है फ्रॉम द सॉइल
बाय ऑस्मोसिस। ये तो आप लोगों को एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि रूट पे रूट हेयर होता है, तो बाय ऑस्मोसिस पानी रूट के अंदर जाता है, फिर वहाँ से एज द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रूट हेयर में जाते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपरेशन से मूव्ड आउट ऑफ द जाइलम होते हैं। तो ये पूरा कॉलम है इन द जाइलम, वो एक कॉलम खाली हो जाता है और जाइलम इज पुल्ड टू अपवर्ड ड्यू टू कोहिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक दोनों में एक टकराव रहता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन द लीफ हैव देयर सरफेस एक्सपोज टू द इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। तो जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं पत्तों में, वो एक्सपोज होते हैं टू द इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग, ये लीफ है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकल रहे हैं ट्रांसपिरेशन से। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल हो रहा है, ओके। फिर कोहिजन की वजह से और एडिशन की वजह से, ये जो जाइलम में, अगर आप लोग भूल गए हो व्हाट इज़ कोहिजन एंड एडिशन फोर्सेस, तो मैं वापस से आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। ये चीज़ मैंने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में एक्सप्लेन किया था। कोहेसिव फोर्स की वो होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेट म्यूचुअल अट्रैक्शन विद ईच अदर, और इन अदर वर्ड वी कैन से दे हैव ट्रेमेंडस कोहेसिव फोर्स। एक बहुत अट्रैक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। जैसे ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, अगर इवेपरेशन से या ट्रांसपिरेशन से पानी ऊपर गया, तो रूट से जो पानी आ रहा है, अगर एक गैप भी बन गया तो पानी अगर दूर भी है तो नीचे वाले पानी को अपनी तरफ खींचता है ना, नीचे वाले पानी का वाटर मूव्स अप, ओके, जाइलम फ्रॉम द रूट्स। तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया लीफ से, तो एक वाटर डेफिसिट यहाँ पे टेक्स प्लेस हो जाता है ना बीच में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वाटर डेफिसिट, द वाटर इज ड्रॉन ऑस्मोटिकली फ्रॉम द जाइलम सेल्स, ओके, in leaf veins and by the cells surrounding the leaf vein. Thus a sort of pull is produced, that is called as transpirational pull. Okay, that pull is produced in the uppermost xylem cells in the leaf, it is called transpiration pull. और adhesive force भी एक attractive force होता है, लेकिन it acts between two substances such as water and the wall of xylem. जब दो substances, जब पानी और पानी के बीच में force हुआ तो cohesive force हुआ या cohesion का हो दो। पानी और कोई दूसरा substance जैसे cell wall, तो वो एडिशन फोर्स होगा। इफ द एडेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड द सेल वॉल इज स्ट्रॉन्गर, इट विल पुल द वाटर अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। यानी कि ये दोनों फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द वाटर ऑन टॉप ऑफ द ट्री, ओके। और ट्रांसपिरेशनल पुल भी इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये तीनों फैक्टर्स आप लोगों को, देखो, अपने प्रीवियस चैप्टर को मजबूत करना जरूरी है अगर अभी का चैप्टर समझना है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही इवेपोरेशन से लॉस होते हैं, मूव आउट ऑफ द जाइलम, द होल कॉलम ऑफ वाटर इन द जाइलम इज पुल्ड अपवर्ड ड्यू टू कोहिजन बिटवीन मॉलिक्यूल। एक मोहब्बत रहती है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे, तो एक दूसरे को ये खींच के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। वाटर इज मूव अक्रॉस द रूट बाय ऑस्मोसिस टू मेंटेन द कंटिन्यू। अब ऑस्मोसिस को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया लास्ट चैप्टर में, वो आप पढ़ लेना। As water molecules are lost by evaporation and moved out of the xylem, the whole column of water in the xylem is pulled upward due to cohesion between water molecules. A large number of spongy mesophyll cells in the leaf have their surfaces exposed to the intercellular surface. और ये जो surfaces exposed होते हैं, the surface of the cell give out of some of the water which forms a thin film. The water from this film evaporates and the water form saturates in the intercellular spaces. तो जितना भी पानी है वो कहाँ पे saturate होता है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो वाटर फिर डिफ्यूज़ होता है इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसिस, मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस में होता है विदाउट एनी मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, लेकिन एक सेमी मेम्ब्रेनल मेम्ब्रेन ज़रूरी है। और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के में होता है, जैसे कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे मूवमेंट होता है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इन डाइकॉट्स में होते हैं, और मोनोकॉट्स में वो दोनों सरफेस पे होते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी वेपर है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इंटरसेल्युलर एंड फाइनली रीचेज सब स्टोमेटल स्पेस फ्रॉम वेयर इट एस्केप थ्रू द स्टोमेटा। उन्होंने एग्जैक्टली बताया कैसे नीचे से ऊपर पानी गया, इंटरसेल्युलर स्पेस में गया, वहाँ से स्टोमेटल स्पेस में गया और स्टोमेटा से बाहर निकल, ठीक है। तो ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी, ठीक है।
तो डे टाइम में रैपिड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स सनलाइट दिन में रहती रात में नहीं, तो रैपिड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिन में होगी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इन द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्टोमेटा के फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, गार्ड सेल में कम होता है, तो उनका पीएच इंक्रीज होता है। तो गार्ड सेल्स में दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होती है और पीएच की लेवल ज़्यादा होती है। ये नोट कर लेना, समझ में आ गया मैम? तो जब पीएच ज़्यादा होता है तो जो भी गार्ड सेल में स्टार्च है वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जो भी स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक एसिड में। जो ऑर्गेनिक एसिड बना है वो H+ एंड मेलेट आयंस को डिसेट्रेट करता है, H+ और मेलेट आयंस को, ठीक है। द अपटेक ऑफ H+, अब ये H+ कोई ना कोई तो यूज़ करेगा। ये H+ जो है मतलब अपटेक ऑफ H+ इज बैलेंस बाय अपटेक ऑफ Cl-। अब एक प्लस आया तो कुछ Cl भी कुछ तो माइनस चीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो Cl का Cl को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड मेलेट आयंस इन द गार्ड सेल्स इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दिन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, ऑफ गार्ड सेल्स। तो वाटर एंड तो जितने भी अगल बगल के सब्सिडायरी सेल्स हैं, ओके, सब्सिडायरी सेल्स हैं, उससे भी पानी किसमें आने लगता है, वाटर एंटर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग सबसे बाय एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस अंदर की तरफ पानी आने लगता है, एंडो मतलब अंदर की तरफ। तो गार्ड सेल में एक तरीके से, ये समय भाषण क्यों दे रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि गार्ड सेल अब भरने वाला है। किससे भरने वाला है, पानी से और बाकी चीज़ों से भर जाएगा और टर्जर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये टर्जर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे ही टर्जर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा ये इसको खींचेगा स्टोमेटा को और वो ओपन हो जाएगा। जैसे ना कोई चीज़ ना दोनों तरफ से अगर कोई चीज़ है, ये अभी कोई चीज़ को टेयर करना है हमें, तो दोनों तरफ से कोई पकड़ के खींचेगा तभी तो टेयर होएगी। उसी तरह ये होल को खोलना है हमें स्टोमेटा के दो, इस तरह टर्जर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। टर्जर प्रेशर तब बढ़ेगा जब इसमें पानी का लेवल बढ़ेगा गार्ड सेल वगैरह में, जब बढ़ेगा यानी कि पोटेशियम आयन भी अंदर जा रहा है, गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया है, टर्जर प्रेशर भी बढ़ गया है, तो ये इसको मजबूर करेगा कि ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरा प्रोसेस आना चाहिए क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, दिन में क्यों हो रहा है और रात में क्या होता है, ये सब ना, ये पूरा जो प्रोसेस है हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, इसका भी रीज़न होता है कि हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस ओपन क्यों हो रहा है ये मैंने बताया, यहाँ पे टर्जर प्रेशर बढ़ रहा है और इसको ओपन करता है ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। तो मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द लोअर सर्फेस ऑफ अ डाइकोट लीफ बिकॉज देयर आर सम मोर स्टोमेटा प्रेजेंट इन कंपेयर टू द अपर सर्फेस, ठीक है। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सपेरिमेंट। ये प्योर मेरे लिए टॉय लाएंगे, दो चॉकलेट चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन एक्सपेरिमेंट इन विच ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, जो अभी हमने इससे पहले भी यूज़ किया था, हल्का ब्लूइश कलर का होता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ना। जैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है मतलब उसमें पानी गिर जाता है, वो पिंकिश कलर का हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर्स को आपको फर्मली हेल्ड करना है और ग्लास स्लाइड पे रखना है ऑफ लीफ टाइड टुगेदर विथ इलास्टिक बैंड या क्लिप्स यूज़ करना है आपको। थोड़ी देर बाद जो पेपर है विच इज़ ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक, ओके, वेरेज ऑन द अपर सरफेस जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए ये प्रूफ होता है कि लोअर सरफेस पे जल्दी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा देयर। बस इतना याद रखना। वैसे डाइकॉट्स में लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं और मोनोकॉट्स में तो दोनों सरफेस में होते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल नो व्हाट आर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट, नहीं तो फिर और लोअर क्लासेस में जाके पढ़ाई कर लो। व्हाट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जैसे मैंने कहा था क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो क्यूटिकल से पानी निकलता है। टू मिनिमाइज वाटर लॉस द अपर एपिडेमिस जो होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीशीज सिक्रीट अ थिन लेयर ऑफ वैक्स कॉल्ड क्यूटिकल। तो यहाँ पे क्यूटिकल्स बहुत होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप डायग्राम में क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कैसे होता है।
द क्यूटिकल सर्व्स, ये जो क्यूटिकल वाला लेयर होता है ना, वैक्सी लेयर होता है प्लांट पे, मतलब ये पत्ते हैं, ये पत्ते का बस ऊपर वाला लेयर, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में से ये पानी निकलता है, तो उसको इसीलिए क्योंकि क्यूटिकल्स के थ्रू निकल रहा है वो इसीलिए इसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अगर क्यूटिकल की थिकनेस ज़्यादा है, क्यूटिकल की अगर थिकनेस ज़्यादा है तो लेस ट्रांसपिरेशन होगा, अगर कम है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि क्यूटिकल की थिकनेस ज़्यादा तो निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा पानी को, ठीक है। ये सेक्शन ऑफ अ लीफ है शोइंग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ओके। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कहाँ से हो रहा है, ये भी पत्तों से ही हो रहा है। लेकिन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वो लेंटिकल्स जो होते हैं वो जो ओल्ड बार्क ऑफ द ट्रीज पे थोड़े पोर्स होते हैं, वहाँ से लेंटिकल्स स्पेशल ओपनिंग द डेवलप्ड इन द ओल्डर स्टेम इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा से नहीं हो रहा, ये इनफैक्ट पत्तों से हो ही नहीं रहा है, ये हो रहा है किससे, स्पेशल ओपनिंग द डेवलप इन द ओल्डर स्टेम। वाटर फ्रॉम द सेल सर्फेस डायरेक्टली फेसिंग द लेंटिकल इवेपोरेट एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपिरेशन। समझे, ये देखो, ये समझो बाक है या एक ओल्ड स्टेम्प है, इससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे होल होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहीं पे देखो अगल बगल पैरेन्काइमा सेल है, कॉक कैम्बियम है, ठीक है, डेड सेल जो होते हैं। तो लेंटिकल जो है कभी क्लोज होते ही नहीं है, जैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं वैसे लेंटिकल्स कभी क्लोज नहीं होते, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। बट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज लेस इन कंपेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ये याद रखना है आपको अगर डिफरेंस आया तो। अब रही बात फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। इंटरनल फैक्टर्स में लीफ स्ट्रक्चर, लीफ एरिया, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स और सक्यूलन। देखो लीफ स्ट्रक्चर यानी कि पत्ता कितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ट्रांसपिरेशन होगा, और कम हो छोटा होगा तो छोटा ट्रांसपिरेशन। मतलब लीफ एरिया की भी बात है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात आ रही है, जैसे संकन स्टोमेटा हुआ, प्रेजेंस ऑफ हेयर क्यूटिकल और वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस, कॉम्पैक्ट मेसोफिल्स एंड इंटरेक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये सारी चीज़ें रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और लीफ एरिया में अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन फास्टर होगा, लीफ एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन स्लो रहेगा। वाटर कंटेंट द लीफ कुछ समटाइम ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट द वाटर कंटेंट इन द लीफ डिक्रीजेस, तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो उससे विल्टिंग ऑफ अ प्लांट होते हैं, सफ़ेद हो जाता है प्लांट। एज ए रिजल्ट ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस एंड आफ्टर सम टाइम द प्लांट रिगेन्स इज टर्जिडिटी। थोड़े दिनों बाद या जब पानी सही से आ जाता है तब उसकी टर्जिडिटी रिगेन होती है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इफ द लीव्स आर अरेंज्ड ट्रांसवर्सली ऑन द शूट, मतलब इस तरीके से पत्ते हैं तो एकदम एक्सपोज है, लेकिन एक के ऊपर एक अगर वो है तो वो नहीं होगा। इफ़ दे आर प्लेस परपेंडिकुलर दे ट्रांसपायर एट स्लोअर रेट और ट्रांसवर्सली दे ट्रांसपायर फास्टर। व्हाट इज सक्यूलेंस? प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज ऑन और लेटेक्स इन द टिश्यूज ऑफ स्टेम एंड लीफ रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर टिश्यू के स्टेम पे या लीफ पे लेटेक्स है या कोई, देखो कोई भी चीज़ एक बाधा आ जाएगी, वो चीज़ सही से होगी नहीं ना, इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ एनीथिंग यू डू। इफ़ यू आर स्टडिंग, बीच में टीवी लग गया तो तुम लोग का डिस्टर्बेंस हो गया, तो वही ना, अगर म्यूसिलेज और लेटेक्स जो होता है एक कंपोनेंट होता है लीफ प्लांट में, तो जिससे रबर बनता है, तो वो टिश्यूज़ और स्टेम में अगर या लीफ पे हो तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी स्टिमुलेट्स स्टोमेटल ओपनिंग विच इन टर्न्स ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। जितना स्टोमेटा ओपन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और लाइट जो है वो स्टोमेटा ओपनिंग को हेल्प करती है, इसलिए दिन में ओपन रहता है ज़्यादा करके स्टोमेटा, रात में बंद रहता है। टेम्परेचर, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द वाटर मॉलिक्यूल इवैपोरेट। ऑब्वियसली ना, ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा पसीना आता है हमें, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, पानी ज़्यादा है निकलेगा, ताकि होम्योस्टेसिस प्लांट में भी मेंटेन रहे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वो भी डिपेंड करता है। फॉर वाटर टू इवेपोरेट देयर मस्ट बी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एयर एंड लीव इन द एटमॉस्फेयर। अगर पहले से ही पानी है एटमॉस्फेयर में तो वो इतना पानी नहीं जाएगा पत्ते से आसमान में, कि ग्रेडियंट डिफरेंस होना चाहिए ना। अगर गर्मी ज़्यादा होगी और पानी, तब ये पानी ज़्यादा जाएगा एयर में, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो कम होगा ट्रांसपिरेशन। विंड वेलोसिटी, विंड तो है वो ब्लो अवे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ह्यूमिड एयर डेवलप व्हेन एयर इज स्टिल, समझे। तो विंड जो है
ह्यूमिड एयर इज रिप्लेस बाय ड्रायर एयर एंड मोर ट्रांसपिरेशन मिलेगा। तो विंड ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करवाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीज द लेवल इन द आउटसाइड एटमॉस्फेयर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आउटर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है वो स्टोमेटल को क्लोज करता है एंड रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आप लोगों को कौन इंक्रीज़ कर रहा है कौन डिक्रीज कर रहा है बहुत ज़रूरी है। सॉइल कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सॉइल कंडीशन अफेक्ट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर्स। दिस ऑल्सो अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन। जितना पानी रूट लेगा उतना ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं लेगा तो नहीं होगा, कम होगा। द ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर द ग्रेटर विल बी द ट्रांसपिरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक टॉपिक है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आसमान में प्रेशर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, प्रेशर कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। सो इफ़ यू समराइज जो ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, सॉइल वेस्ट है। ठीक है, अब ये भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विद दिस फैक्टर्स। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन नहीं, ह्यूमिडिटी से कम होगा क्योंकि ह्यूमिडिटी माइनस है ना। लाइट से टेम्परेचर, लाइट सनलाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो दोनों फैक्टर्स क्या करेंगे? ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएंगे। विंड फैक्टर भी ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएगा, सॉइल वेस्ट फैक्टर भी ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या है? लीफ एरिया जो है वो भी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन को बढ़ाएगा। संकन स्टोमेटा देखो ट्रांसपिरेशन को घटाएगा। थिक क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को घटाएगा। मेसोफिल सेल ट्रांसपिरेशन को घटाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो ट्रांसपिरेशन को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। उनमें से कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। कुछ ट्रांसपिरेशन के मतलब कुछ फैक्टर्स बढ़ने से, जैसे टेम्परेचर पर बढ़ने से ट्रांसपिरेशन बढ़ता है और कुछ फैक्टर्स के बढ़ने से ट्रांसपिरेशन घटता है। जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या क्यूटिकल ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन घटेगा। तो ये आप लोगों को एक समरी प्लीज़ ले लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडाप्टेशंस जो है। वैसे प्रेशर भी एक है, प्रेशर से भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से मैंने कुछ डिस्कस किया आपसे, आप लोगों के बुक में डिटेल में दिया, आप लोग उसको 1 बाय 1 करके पढ़िए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है एडाप्टेशंस टू रिड्यूस एक्सक्रीशन। मतलब किस तरीके से प्लांट अपने आप को एडाप्ट करता है ताकि उसका जो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। देखो एक होता है हमारे बदन से पसीना जाना, ठीक है, लेकिन इतना पसीना जाना कि हम लोग वीक हो जाए और कमज़ोर हो जाए वो ठीक नहीं है। उसी तरह ट्रांसपिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ट्रांसपिरेशन है कि प्लांट ही मर जाए ये सही नहीं है। तो जैसे अभी आप लोग नोटिस करो, जैसे कि आप लोग डेजर्ट एरिया में जाओ, वहाँ पे तो ऑलरेडी प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है। जब पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है प्लांट को डेजर्ट एरिया में और वो ज़्यादा से ज़्यादा वही ट्रांसपिरेशन कर देगा तो प्लांट तो मर ही जाएगा ना। इसीलिए इन लोग एक उपाय सोचते हैं। उपाय मतलब वो लोग खुद एक तरीके से कुदरत उनको हेल्प करती है कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। वो उनके सर्टन एरिया को मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए जो कैक्टस हैं, है ना, उनके जो ये जो थॉर्न्स होते हैं या स्पाइन्स होते हैं, ये उनके लीफ होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड। और इनका जो ग्रीन स्टेम्प है वो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस होते हैं, और जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टू स्पाइन्स। क्यों? ताकि सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाए। ये तो मैंने कहा था ना, सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर पत्ता बड़ा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसने क्या किया, भैया मैं पत्ता ही हटा देता हूँ, उसको स्पाइन बना देता हूँ, उसको स्पाइन या थॉर्न्स बना देता हूँ। समझ में आया? और इनके जो स्वोलन स्टेम्प जो होते हैं दैट ओनली स्टोर्स वाटर। ठीक है, स्टोमेटा भी इनका संकन होता है। मैंने कहा संकन स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन घटाता है और ज़रूरी भी है क्योंकि इनके पास पानी खुद ही नहीं होता है डेजर्ट एरिया में, और सारा ट्रांसपिरेशन से चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो शैलो रूट्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम लाइटेस्ट रेनफॉल। तो इनको धरा भी पानी हो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ याद रखना है, इनका जो ग्रीन स्टेम जो है दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस एंड लीव्स आर रिड्यूस टू साइन टू रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ज़रा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए हैं। लीव्स विथ थिक क्यूटिकल, जैसे कुछ मैंने कहा थिक क्यूटिकल रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, तो जो बैनियन ट्री है इनका थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है। ओके, डेवलप्स ओवर द एपिडेमिस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ओके,
तो लीव्स विथ थिक क्यूटिकल इज वन पॉइंट दैट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा. ऑब्वियसली स्टोमेटा ना रहेगी बास, ना बचेगी बांसुरी, ना रहेंगे स्टोमेटा, ना होंगे ट्रांसपिरेशन. तो कुछ ट्रीज़ में जहाँ पे पानी वगैरह कम है स्टोमेटा फ्यू होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, डू नॉट रीट आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. संकर स्टोमेटा एज इन नीरियम. नीरियम एक प्लांट होता है, आप लोगों को देखना है तो मैं दिखा देती हूँ. चलो देखते हैं नीरियम प्लांट. ये देखिए, ये वाला जो प्लांट होता है, इस प्लांट में ट्रांसपिरेशन जो बिकॉज इवेपोरेशन इज इंक्रीज बाय एयर मूवमेंट्स, तो इसका जो स्टोमेटा होता है ये संक हो जाता है एंड गेट कवर्ड विथ हेयर टू प्रोड्यूस पॉकेट्स ऑफ स्टील एयर. इस तरीके से ठीक है. ये सारे नीरियम प्लांट है. आप इसमें टाइप कर सकते हो नीरियम प्लांट शोइंग ट्रांसपिरेशन, तो आपको दिख जाएगा. एक और पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल हेयर एज इन कुकुरबिट्स. जो कुकुरबिट होते हैं, आपको कुकुरबिट में मैं दिखाती हूँ, उसमें आप लोग नोट करना कुकुरबिट्स में बेसिकली जो लीव सरफेस है वो थिक कोटिंग ऑफ एपिडर्मल हेयर्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. तो जो कुकुरबिट्स होते हैं उनका जो लीव सरफेस है वो थिक कोटिंग ऑफ एपिडर्मल हेयर से कवर होता है ताकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में ना कि कौन से लीव सरफेस से जो जिसका यू नो क्या चीज़ क्यूटिकल्स थिक की थिक कोटिंग है. तो ये वाला है कुकुरबिट प्लांट. आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसपिरेशन जो है इस तरीके से इसका लेयर जो है बहुत थिक होता है ना, कोटिंग ऑफ एपिडर्मल हेयर. देखिए एपिडर्मल हेयर कितने हैं इसमें, गौर से देखिए. ठीक है, ये रेड्यूसेस ट्रांसपिरेशन. तो ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज रिप्लेस बाय पैलिसेड पैरेन्काइमा इन मेनी लीव्स. ये भी एक पॉइंट है. कोई भी 4 पॉइंट आप लोग पढ़ लो. और ये भी पॉइंट अच्छा है, ओपनिंग स्टोमेटा ओनली एट 9. जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं ऑफ द फैमिली क्रेसुलेशिए. succulent plants of the family Crassulaceae reduce water loss by opening their stomata only at night. तो जब एयर कूल, क्योंकि रात में एयर कूल होता है और मोर ह्यूमिड होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि ट्रांसपिरेशन कम होती है, और दिन में वो मतलब बंद रखते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड एट नाइट इज स्टोर्ड फॉर यूज इन फोटोसिंथेसिस फॉर द नेक्स्ट डे. ठीक है, और व्हेन द स्टोमेटा रिमेन क्लोज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. ये आप लोग को देखो सारे प्लांट्स की इमेजेस, आप लोग को एक वीडियो तो देखना होगा, उसमें आप लोग देख सकते हो कि कौन से सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं या कौन से नहीं होते हैं. ठीक है, तो अगर बॉटनी में आप बात करो कि सुकुलेंट प्लांट्स कौन होते हैं, तो उनका जो लीफ होता है ना वो बेसिकली थिक होता है. इनफैक्ट वो पूरा जो, अगर मैं आपको इमेजेस दिखाऊं सुकुलेंट प्लांट्स का, देखो कितने थिक होते हैं. प्लांट ही कितना थिक होता है, मोटा मोटा सा. इसलिए होता है कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए. उनका स्टोमेटा सिर्फ रात ही में खुलता है. कि इस टाइप के प्लांट्स को हम सुकुलेंट प्लांट्स कहते हैं. बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट ये शो प्लांट्स भी हैं, इसको हम अपने गार्डन में भी बहुत रखते हैं. ठीक है, बहुत सारे इमेजेस हैं, आप लोग देख सकते हो सुकुलेंट प्लांट्स के. ठीक है, लीफ मॉडिफाइड टू स्पेंस, ये जो कैक्टस वगैरह में होता है, इन कैक्टस एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इंक्लूड कंप्लीट लॉस ऑफ ऑल लीव्स. लीव्स ही नहीं होता है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थाई.
स्पाइंस, ये ज़ेरोफाइट्स भी बोलते हैं हम इसको, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं. इट अकर्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज एंड परमानेंट लॉस ऑफ लीव्स इन डेजर्ट कैक्टियाई वाइल द स्टेम टेकिंग ऑन फोटोसिंथेटिक फंक्शन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल द एडाप्टेशंस टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन. ठीक है, क्या कैसे करते हैं प्लांट. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कूलिंग इफेक्ट. मतलब वो प्लांट को, मैंने जैसे कहा हम लोग को गर्मियों में पसीना आता है, वो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है. उसी तरह ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इवन व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट. क्योंकि जैसे पसीना हमें ठंडा रखता है, ट्रांसपिरेशन उनको ठंडा रखता है. समझ में आया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट. वो ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से हर सेल में पानी चला जाता है. ट्रांसलोकेशन भी. ट्रांसलोकेशन मतलब इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम आफ्टर एंटरिंग इनटू द रूट. इधर से उधर लोकेशन भी चेंज हो रहा है जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का थ्रू द जाइलम. फिर सक्शन पुल या सक्शन फोर्स, जो मैंने समझाया था वो होता है. ट्रांसपिरेशन डेवलप द सक्शन फोर्स विच इज़ हेल्पफुल इन द एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप यानी कि जो सैप है, जो सेल का इंपॉर्टेंट लिक्विड है, जो ऊपर की, जिसमें मिनरल्स वगैरह हैं, वो ऊपर की तरफ सक्शन हो रहा है ना. एसेंट ऑफ, एसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है. एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं उसको. व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. ऑस्मोसिस. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ऑस्मोसिस, ये भी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. एंड फाइनल पॉइंट है, 5 ही पॉइंट है वैसे, नीचे छठा पॉइंट भी है, वो है इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन ऑन क्लाइमेट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन कैन बी यूज. अ लार्ज ओक ट्री कैन लूज अप टू 600 dm³ water vapor in a day, and a single maize plant loses 2 liters of water per day. So transpiration definitely increase the moisture in the atmosphere and brings rain, thus affecting the climate. यानी कि प्लांट्स कट करोगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, पानी ज़्यादा, पानी आसमान में नहीं जाएगा, है ना. और रेनफॉल में भी अफेक्ट करेगा. एक तो समंदर की इवेपोरेशन से भी होता है, एक ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्रिंगिंग ऑफ रेन. ओके. Anti-transparent, some chemical substances are used to reduce rate of transpiration. These are phenyl mercuric acetate (PMA) या एब्सिसिक एसिड ABA जिसको बोलते हैं ABA, and other silicone emulsion. These are called anti-transparents. Okay, ये की पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. विल्टिंग. विल्टिंग मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन एक्सिड्स एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स. मतलब रूट से पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन उससे ज़्यादा हो रहा है, तब लीव जो है एकदम से फ्लैसिड हो जाता है. और विल्टिंग ऑफ प्लांट, अगर मैं आप एक विल्टेड प्लांट लीफ दिखा दूँ तो आप लोग को एग्जैक्टली समझ में आएगा. आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार विल्टिंग ऑफ प्लांट. ये वाला आपने बहुत देखा होगा विल्टिंग कैसे होता है, प्लांट कैसे एकदम से मुरझा जाता है. जैसे ये है प्लांट एकदम मुरझा गया क्योंकि बिल्कुल फ्लैसिड हो गया. हाँ, समर में ये ज़्यादा करके होता है. हर्बेशियस प्लांट बहुत विल्ट हो जाते हैं, ठीक है. बट रिगेन देयर टर्जिडिटी, मतलब ये वापस से सही हो जाते हैं, मतलब वापस से ये एकदम से मुरझाए हुए सही हो जाते हैं. कब? व्हेन विल्टिंग परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग, मतलब जब इवनिंग में, शाम के टाइम सही हो जाते हैं, दोपहर के टाइम ये अपने आप को मुरझा जाते हैं. तो व्हेन विल्टिंग परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग. समटाइम इट मे बी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कुछ डिजीज़ भी प्लांट के हो सकते हैं ना. तो इस तरीके से प्लांट आपको दिखाई देते हैं मुरझाए हुए. स्टंटेड ग्रोथ. एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट. स्टंटेड ग्रोथ यानी कि प्लांट बढ़ नहीं रहा है. इंसानों में स्टंटेड ग्रोथ हम बौने कहते हैं, प्लांट भी बौने हो सकते हैं जब उनका ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है. एब्सिशन या एब्सिशन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है. ये जब बहुत लिटल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्लांट और ट्रांसपिरेशन रिजल्ट इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फॉलोइंग द प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड. और मैंने कहा था एब्सिसिक एसिड जो है एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है और ट्रांसपिरेशन को रोकता है. इट कॉजेज प्री मैच्योर लीफ फॉल एंड डिलेड फ्लावर प्रोडक्शन, ठीक है. बीमारियाँ सिर्फ इंसानों में भी नहीं होती, इंसानों में ही नहीं होती, प्लांट्स में भी होती, यही सब होता है. और ट्रांसपिरेशन की वजह से तो बहुत सारा लॉस भी होता है प्लांट्स को. एनर्जी एक्सपेंडिचर. मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन and energy is utilized in transpiration, so it is a gross energy expenditure. Loss of minerals. Transpiration is the path movement of mineral sap through the vessel and tracheids of xylem tissue due to transpiration. तो लॉस ऑफ मिनरल्स भी हो रहे हैं कि नहीं. तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्राइस पेड फॉर फोटोसिंथेसिस. इज इट?
क्या ये क्वेश्चन आता है कि द स्टोमेटा रिमेन ओपन इन द डे टाइम और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर वेपर भी निकल जाता है उसके पीछे पीछे। तो समटाइम द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज फार सो एज टू ब्रिंग अबाउट डिटर्मिनल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट while wilting. In other words, transpiration is incidental to photosynthesis, यानी कि फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टोमेटा खुलता है और उस चक्कर में बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होने लगता है। यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की वजह से एक इंसिडेंटल हादसा होगा कि ट्रांसपिरेशन होगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत 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 इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है गटेशन और ब्लीडिंग। गटेशन मतलब क्या होता है? इन सम हर्बेशियस प्लांट्स वाटर ड्रॉपलेट जो है वो लीफ के मार्जिन से ऊज आउट होते हैं। जैसे कि ऐसे देखो लीव्स है, लीव्स के मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट निकल आ रहे हैं। ये सुनो, वाटर ड्रॉपलेट जो है लीफ के मार्जिन से निकल आ रहा है। देखो ड्रॉप ड्रॉप, ये आप लोग देखते होंगे। और इस जो मार्जिन्स या ये स्पेशल मार्जिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हाइडेटोड्स या वाटर स्टोमेटा बोलते हैं। इसको हम हाइडेटोड्स से कहते हैं, ये हाइडेटोड्स कहते हैं। यहाँ से स्पेशल स्टोमेटा कह सकते हैं हम इसको। यहाँ से मिनरल्स और ऑर्गेनिक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी निकलते हैं, ठीक है। एंड गटेशन कैन बी सीन इन गार्डन, नास्टूरियम, ग्रासेस, टोमेटो, पोटैटो एंड कोलोकेशिया प्लांट्स। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइडेटोड, ये देखो ये गार्ड सेल है और यहाँ पे हाइडेटोड्स है, ठीक है। यहाँ से पानी निकलता है। और ये कब होता है ज़्यादा करके? कंडीशन फेवरिंग गटेशन क्या क्या है पता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लांट, बहुत ज़्यादा ही पानी है तो निकल रहा है। सूटेबल टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर प्रैक्टिकली नो गटेशन टेक्स प्लेस। तो सही टेम्परेचर चाहिए गटेशन होने के लिए। ऑल कंडीशन दैट इनहिबिट ट्रांसपिरेशन फेवर गटेशन, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो गटेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। ब्लीडिंग क्या होता है मैम? इंसान में तो ब्लीडिंग आप लोगों ने देखी होगी वुंड से, उसी तरह बेचारे प्लांट को भी ब्लीडिंग होती है। अगर प्लांट का कोई पार्ट कट हो गया तो उसका सैप का कट हो गया, मतलब इट इज़ द एक्सक्यूडेशन या एक्सुडेशन ऑफ सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब अगर एक इंसिशन या कट पड़ गया इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, तो अगर वो प्लांट एक वेल वाटर्ड सॉइल में ग्रो हो रहा है तो जो जाइलम का सैप है वो बाहर निकलने लगता है, ऊजिंग आउट ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। तो ऊजिंग ऑफ वाटरी सैप, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस? oozing out of watery sap and it is very common in mulberry tree. While oozing of milky latex, मतलब oozing out of sap लिख दो, watery sap भी हो सकता है, milky latex भी हो सकता है। तो milky latex जो निकलता है वो कैलोट्रोपिस एंड यूफोर्बिया में होता है, ओके। आपको उसका पिक्चर देखना तो मैं दिखा देती हूँ आपको। कैलोट्रोफी और यूफोर्बिया दिखते गए बचपन में, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अभी भी बचपन नहीं है आप लोगों का, है ना। ये जो प्लांट है आप लोग ये देख सकते हो, इसी को हम कैलोट्रोफिस बोलते हैं, ठीक है। इसके वाइट वाइट कुछ ऊज आउट होता है। जब आप इसकी फूल वूल तोड़ोगे ना या पत्ते तोड़ोगे ना, कुछ वाइट वाइट लेटेक्स जैसे निकलता है, उसी को हम कहते हैं ब्लीडिंग, ठीक है। आप लोग उसको नोट करना कभी भी, उसकी बहुत स्टिकी स्ट्रक्चर निकलता है। एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन या गटेशन एंड ब्लीडिंग के बीच में। अगर ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में है तो ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, whereas guttation is a loss of water as water droplets from the hydrothodes of plants. Water vapor is lost through stomata, lenticles and cuticles in transpiration. लेकिन गटेशन में water is lost through pores, hydrothodes found at the end of veins. और bleeding में तो water तो loss ही नहीं हो रहा है, कुछ और चीज़ें सेल सेप वगैरह जा निकल रहा है। Transpiration में it occurs in the presence of sunlight, whereas guttation does not. It occurs at night or in the early morning, सुबह सुबह। It cools the plant body, और ऐसे गटेशन से ऐसा कुछ नहीं होता, इवन ब्लीडिंग से भी नहीं होता है, ठीक है। तो यही है, बस एक फाइनल पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू वेरियस पाथ्स एंड फिजिकल फोर्सेस। यहाँ पे देखिए इम्बाइबिशन एंड ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए कट पड़ गया, एक इंसिशन पड़ गया प्लांट को। मैं थोड़ा और जूम करती हूँ,
कट पड़ गया है तो देखो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है ना। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं बस। फिर कैपिलरिटी, रूट प्रेशर, कोइजेंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है। फिर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन लीव से होता है। गटेशन तो अभी तो मैंने बताया था, लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइडोथोर्स ऑफ लीव्स, ठीक है, जैसे कि नास्टूशियम या ग्रासेस वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार और रिविजन करती हूँ। ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द surface of the plants, mainly from the leaves, okay, but there are other types of transpiration also, stomatal transpiration, cuticular और lenticular। 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है या लॉस ऑफ वाटर वेपर होता है वो स्टोमेटा से होता है, बाकी क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन से थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर surface of the leaves and in dicots and on the both surface in the monocots, whereas cuticular transpiration it occurs to the cuticle of the leaf. Cuticle is a thin layer of wax present on the upper epidermis of most of the plant species. The greater the thickness of cuticle, the lesser is the transpiration। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूटिकल का थिकनेस ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात करो तो इट अकर्स थ्रू लेंटिकल। लेंटिकल्स आर माइन्यूट ओपनिंग दैट डेवलप्ड इन द ओल्डर स्टेम के बाग पे, ठीक है, इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा। लेंटिकल्स नेवर क्लोज, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। तो इन तीनों के डिफरेंस आ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, वाटर कंटेंट, एयर मूवमेंट हुआ। इंटरनल में वाटर कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर में हायर द टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। एयर मूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या विंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। वाटर कंटेंट, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीजेज द लीव्स विल्ड एंड ट्रांसपिरेशन रिड्यूस। तो यहाँ भी आप कह सकते हो कि वाटर कंटेंट जो होता है दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, प्लीज़ ये याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू स्टोमेटल क्लोजर, दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, ठीक है, समझ में आया। तो एडाप्टेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन ये भी हमने किया था, क्या पॉइंट्स हैं। लीव विथ थिक क्यूटिकल जो है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गया, ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए संकन स्टोमेटा है या प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल हेयर है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ओनली एट नाइट या लीव्स मॉडिफाइड टू स्टेम, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।